हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। सो फाइनली पिछले साल भर से हमारे पास हर दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ रही थी। कभी लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है, स्पेशली बच्चों के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो हमेशा बैड न्यूज़ आ रही थी। कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी कोचिंग बंद हो रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है। बट फाइनली अब कहीं जाके हमारे पास एक गुड न्यूज़ आई है, और ये भी बहुत एफर्ट करने के बाद आई है। काफ़ी सारे बच्चों ने पिटीशन फाइल किया था, एग्जाम्स या तो पोस्टपोन करवाया जाए या फिर कैंसिल करवाया जाए, और एट द वेरी एंड हम लोगों को फाइनली एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड की, उसके बाद में हम लोग आरबीएसई पे मूव ऑन करेंगे। सो सीबीएसई में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 10th के तो जो एग्ज़ाम्स है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी वो एग्ज़ाम्स अब कभी नहीं होंगे 10th के। उन बच्चों को डायरेक्ट 11th में प्रमोट किया जाएगा, और जो 12th वाले बच्चे हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, बट बाद में होंगे, जून में होंगे। कब होंगे इसका डिक्लेरेशन गवर्नमेंट 1 जून के आसपास हम लोगों को दे देंगी, या फिर वो भी होंगे या नहीं होंगे ऐसा अभी तक कोई भी कहने में नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो नोटिस बता देता हूं जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इश्यू किया था, सीबीएसई बोर्ड ने। सो मैं उस नोटिस को पढ़ रहा हूँ, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको वो नोटिस दिखाई दे रहा होगा। सो पहला पॉइंट इसमें है, द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4 to June 14, 2021 आर हेयर बाय पोस्टपोन। यानी बोर्ड के वो एग्जाम्स जो May 4 से June 14 तक होने थे, यानी क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स जो 4 मई से June 14 तक होने थे वो पोस्टपोन हो गए। ये जो एग्ज़ाम्स है ये इसके बाद में करवाए जाएंगे। सिचुएशन को 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, यानी 1 जून को सिचुएशन रिव्यू किया जाएगा। उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन दे दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, और जो डिटेल्स है वो सब्सिक्वेंटली शेयर कर दी जाएगी। एक अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो 15 दिन पहले नोटिस मिल जाएगा, यानी अगर एग्ज़ाम्स होते हैं इन केस गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई 12th के एग्जाम्स लेने हैं, तो 15 दिन पहले आप लोगों को नोटिस भेज दिया जाएगा। ये सीबीएसई की अभी मैं बता रहा हूँ। वही 10th सीबीएसई में क्या है, सेम जो एग्जाम्स होने थे 4 मई से June 7 तक वो कैंसिल हो गए। मतलब अब आप लोगों को वो एग्जाम्स देने ही नहीं है। और इसका जो रिजल्ट है क्लास 10th का, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा उसके बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट बना दिया जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया। गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करेगी कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए 10th वालों को 11th में मूव करने के लिए। अगर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे परसेंटेज कम बने या मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, अगर मैं एग्ज़ाम देने बैठता तो हो सकता है मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता था, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, उनके लिए रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, बाद में एग्ज़ाम्स वो लोग दे सकते हैं जब भी सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी एग्ज़ाम्स लेने के लिए। तो यानी 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं खुशखबरी है, बिना पढ़े वो लोग 11th क्लास में आ चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत की है और उन लोगों को लगता है कि यार हमारी वो मेहनत वेस्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। आप लोगों का जो पिछला स्कोर है उसको देखकर, या फिर गवर्नमेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसे एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाएगी और वो एग्जाम दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो ये तो हो गई सीबीएसई की बात। अब इसके लिए सबसे पहले मैं 12th वाले बच्चों को बता देता हूँ। 10th वाले तो फ्री हो ही चुके हैं, तो 12th वाले बच्चों के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों के पास वास्तव में मौका है अपने आप को प्रूव करने का। ये जो चांस आप लोगों को मिला है, ये आप लोग इस बात को समझ लीजिए, इससे पहले किसी को भी ऐसा चांस नहीं मिला है, किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला है। देखिए फ़ायदे वाली बात, आप लोगों के पास कोर्स हो गया आधा और टाइम हो गया ज़्यादा। ऑब्वियसली पहले ही हमारे पास ज़्यादा टाइम था पढ़ने का, अब तो और ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो जितना भी कोर्स आप लोगों का बचा हुआ है या फिर आपने पूरा भी कर लिया है, रिवीजन कर लिया, 2 बार रिवीजन कीजिए, 3 बार रिवीजन कीजिए। मतलब अब की बार तो आप लोग, मैं बता सकता हूँ, आगे लगा सकते हैं। मतलब इस बार जैसा मौका शायद किसी को भी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीएसई बोर्ड की। तो आरबीएसई बोर्ड के लिए भी सेम गवर्नमेंट ने जो है जैसा सीबीएसई में डिक्लेयर किया था, बिल्कुल वैसा ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है।
RBSE में भी। और उसमें क्या डिक्लेयर किया है, 10th और 12th की जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन हुई है, यहाँ कैंसिल नहीं हुई है अभी। 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, यानी ये होंगे बाद में। लेकिन जो बच्चे 8th 9th या 11th में हैं उन तीनों को अपनी अगले वाली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, साइड में जो नोटिस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इश्यू किया था वो नोटिस भी दिख रहा होगा। क्लास 8th 9th और 11th के बच्चों को तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। रही बात बोर्ड क्लास की, तो इसमें जो 10th वाले जो बच्चे हैं, उन 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं उन लोगों की परीक्षाएं स्थगित कर दी है, मतलब अभी के लिए होल्ड पे है, अभी के लिए उन्हें रोक दिया गया है। जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे हमारे 6 मई से, वो अभी नहीं हो रहे, वो बाद में होंगे, पोस्टपोन होंगे। और जो डिक्लेरेशन है कि भाई वो एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस तरीके से होंगे, ये सारी डिक्लेरेशन गवर्नमेंट हम लोगों को बाद में दे देंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। भाई एग्ज़ाम्स तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन लाइफ हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये वास्तव में हम लोगों की भलाई के लिए है, हम लोगों की सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी पहले, यार जान है तो हम लोग एग्ज़ाम्स बाद में भी दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा असेसमेंट करके फाइनली ये डिसीजन दिया है। अब यहाँ पे 12th वाले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, वो लोग और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, और ज़्यादा डाउट्स है अपने जो भी सब्जेक्टिव टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। आगे अगर किसी को कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फ़ाइट करना है, जैसे IIT JEE नीट वगैरह के लिए, तो उनकी भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम हमें मिला है बजाय उसे वेस्ट करने के हम लोग इन्वेस्ट करें। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि बच्चों के लिए खुशखबरी भी है। यार परेशान हो चुके थे यार, कब से हमारे पास बैड न्यूज़ आई जा रही है, और अब जाके कहीं पे थोड़ी राहत की सांस हम लोग ले पाए हैं। तो आई होप आप लोग पूरे जी जान से आप लोग लग जाएंगे, जो भी 12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में लग जाएंगे, और जो 10th वाले बच्चे हैं आप लोगों को भी फ्री नहीं होना है। 11th की पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन का देखिए कोई भरोसा नहीं हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा निकल जाए या फिर हमारी पढ़ाई का ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है और ज़्यादा लॉस आ जाए। तो अभी से आप लोग नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और जो 12th वाले बच्चे हैं वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, आज तो मुझे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, आप लोगों को कुछ पढ़ाना वढ़ाना नहीं था। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर इसी तरह की कुछ आती रहती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। इसके लिए आप लोग बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।